हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हम लोग आगे की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा स्टेट एक्टिव। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तल में स्थित दो बिंदुओं A x1, y1 एवं B x2, y2 का सदिश रूप में निरूपण। तल में स्थित दो बिंदुओं A x1, y1 एवं B x2, y2 से AB वेक्टर एवं BA वेक्टर का गणना, यानी कि हम लोग निकालना सीखेंगे A अगर x1, y1 हो और B x2, y2 हो तो AB वेक्टर क्या होगा और BA वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं ध्यान से। मान लिया जाए यहाँ पर क्या कि यह है मेरा x अक्ष, यानी कि x o x डैश, और अगला है मेरा y o y डैश। ध्यान से, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, यानी कि हम लोग के पास दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु है A x1, y1 और B जो है हम लोग का दिया हुआ है जो है x2, y2। ठीक है, तो हमें कह रखा है A से B को मिलाएंगे। अगर प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है तो हमें AB वेक्टर जब निकालना है तो ध्यान से, तो सबसे पहले अगर A का नियामक हम लोग को दिया हुआ है x1, y1, तो हम लोग कह सकते हैं OA वेक्टर बराबर, हम लोग जान चुके हैं कि कोई बिंदु अगर दिया हुआ है तो उसका सदिश क्या होगा, x1 इंटू आई कैप, y1 इंटू। दूसरा बिंदु है मेरे पास B, तो कहेंगे यहाँ पर एवं B जो है वो x2, y2 के बराबर है, तो OB वेक्टर बराबर क्या होगा, तो OB वेक्टर बराबर होगा x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप। क्यों का जवाब अभी जस्ट हम लोग पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं इसी में। ठीक है, तो ध्यान से, तो अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या, अब अगर हमें AB वेक्टर निकालना है, हम लोग को टारगेट दिया गया है AB वेक्टर। तो इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे AB वेक्टर बराबर क्या होता है, फाइनल बिंदु यानी कि अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश, यानी कि हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, तो अब OB वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, हमने देखा x2 आई कैप x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप के बराबर है। और क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पर क्या, OA वेक्टर, तो OA वेक्टर कितना है x1 आई कैप और फिर प्लस y1 जे कैप, यह हो गया हम लोग का OA वेक्टर। अब क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, इन दोनों को घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, अगर ये प्लस है घटाएंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। बात क्लियर है, तो घटा दीजिए, क्या बोलेंगे बोलिए, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस क्या बोलेंगे y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। और इस तरह से आपके सामने तैयार हो गया AB वेक्टर। तो अब सिंपल सी बात हम लोग समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को निकालने के बाद AB वेक्टर अगर हमें मिल गया तो इससे एनालिसिस कर लेंगे, इससे क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। और साथ में आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे BA वेक्टर अगर हम लोग निकाले इस स्थिति में तो क्या हो जाएगा। अतः BA वेक्टर बराबर, पहले AB वेक्टर को ध्यान से सुनिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी क्या किए हैं, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर BA वेक्टर कर रहे हैं तो A फाइनल है, B इनिशियल है। कमेंट करिए क्या आप बोलना चाह रहे हैं, कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट जल्दी से।
बी वेक्टर बराबर क्या आप लोग बोलना चाह रहे हैं? फाइनल आंसर अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ध्यान देंगे, हम बोलेंगे x1 माइनस x2। फाइनल आंसर अब x1 माइनस x2 इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस y2 इंटू जे कैप। क्लियर है? वो दिक्कत समझ में आया सभी लोगों को? ये था हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लिया जाए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पल यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने सीखा कि अगर दो बिंदु दिया रहे तो उसका सदिश क्या होगा, सदिश रूप में हम लोग कैसे निरूपित कर पाएंगे। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक करते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है? बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो क्या क्या हम लोगों ने जाना, समझा जाए। अब शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल में जान गए तो अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में तो क्या कहेंगे यहाँ पर? फर्स्ट नंबर, तल में स्थित दो बिंदुओं a x1 y1 एवं b x2 y2 से AB वेक्टर का गणना। अब सिर्फ AB वेक्टर का अगर हम लोग गणना कर चुके हैं तो बताइए AB वेक्टर बराबर क्या हुआ है? तो AB वेक्टर बराबर हुआ है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। मजा आ रहा है? प्लस क्या बोलेंगे यहाँ पर? y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ठीक है, ट्रिक एक बार फिर से समझ लीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल यानी x2 माइनस x1 इंटू आई कैप और प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। दूसरा नंबर, अब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा? तो अभी तुरंत हमने बताया कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि x घटक का स्क्वायर। तो x घटक क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या कर देंगे? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया मॉड ऑफ ए बी वेक्टर यानी ए बी वेक्टर का मॉड या ए बी की लंबाई। बार बार यूज होगा, ध्यान रखेंगे, इसको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट उसी प्रकार से अगर हम लोग बोलेंगे इसका सदिश घटक, पहले बताइए सदिश घटक क्या होगा इसका? तो सदिश घटक अगर हम लोग ज्ञात करेंगे ए बी वेक्टर का तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप और फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। पहला वाला x घटक कहलाता है और दूसरा वाला y घटक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बताइए तीसरा के बाद चौथा पर आते हैं। चौथा पर आते हैं तो क्या कहेंगे? सदिश घटक हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे अदिश घटक। कौन सा घटक? अदिश घटक। अदिश घटक अगर हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो इसका अदिश घटक जो होगा वो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे x2 माइनस x1 होगा। अगला क्या होगा? y2 माइनस y1। आंसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए डियर स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, एक्टिव रहेंगे। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग जबरदस्त अंदाज में अपना परफॉर्मेंस करते रहे। अगर ये सब याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ठीक है। बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वेरी गुड, चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं आगे की ओर। देखिए अगला हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है, जब दो सदिश ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप एवं बी वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप हो। ठीक है, जब दो सदिश a वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप एवं b वेक्टर बराबर, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे b वेक्टर बराबर
B1 I कैप प्लस B2 J कैप, B1 I कैप प्लस B2 J कैप हो। तो पहला नंबर हमें निकालना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यानी कि दो सदिशों को अगर घटक सदिश के रूप में हो कैसे जोड़ेंगे और वो रिजल्ट क्या होगा बताइए। जोड़िए, इस दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस क्या करेंगे यहाँ पर B1 I कैप प्लस B2 J कैप। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब दोनों को जोड़कर बताइए। ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, जब भी घटक सदिश के रूप में हो तो आई कैप वाला को आई कैप वाला में जोड़ते हैं और जे कैप वाला को जे कैप वाला में जोड़ते हैं। आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप में, यानी क्या हो जाएगा A1 प्लस B1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप को जे कैप में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस B2 इंटू जे कैप। क्लियर है? अब इसी प्रकार से हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी A वेक्टर माइनस B वेक्टर को घटाने के लिए एक तरह से न्यूमेरिकल बनता है डियर स्टूडेंट। ध्यान देंगे तो क्या होगा यहाँ पर A1 I कैप प्लस A2 J कैप में घटाना है B वेक्टर को, यानी B1 I कैप प्लस B2 J कैप को घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह विपरीत, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, और घटाएंगे फिर से घटाने का नियम याद रखना है, आई कैप वाला को आई कैप वाला में से, जे कैप वाला में को जे कैप वाला में से। तो बताइए, कुछ लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, करते रहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे A1 माइनस B1 इंटू आई कैप प्लस A2 माइनस B2 इंटू जे कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान बनाएंगे। तो यह हो गया A वेक्टर माइनस B वेक्टर। चलिए तीसरा पॉइंट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तीसरा पॉइंट में अब हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी अदिश के साथ गुणा कर देंगे यानी K इंटू A वेक्टर, तब क्या होगा, K इंटू A वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस गुणा कर देंगे, प्रत्येक में उतना से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर K लिखेंगे, A वेक्टर जो है उसे रख दीजिए A1 I कैप और यह हो गया A2 J कैप, तो यह K जो होगा दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या, KA1 I कैप प्लस KA2 J कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़िए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, जब हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या, चौथा नंबर, जब A वेक्टर बराबर B वेक्टर हो, A वेक्टर जो हो वो B वेक्टर के बराबर हो, तो क्या होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे A1 I कैप प्लस A2 J कैप बराबर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होगा, बराबर हम लोग बोलेंगे यहां पर B1 I कैप प्लस B2 J कैप। ध्यान से सुनिएगा, जब दो सदिश आपस में बराबर होते हैं, खासकर जब घटक सदिश के रूप में हो, तो जब दो सदिश आपस में बराबर होते हैं, खासकर जब घटक सदिश के रूप में हो, तो हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान से, इन दोनों का x घटक यानी A1 बराबर B1 होना चाहिए, दोनों का x घटक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला, दोनों का y घटक आपस में बराबर होना चाहिए, यानी क्या बोलेंगे, A2 बराबर B2, यानी कि दोनों का x घटक बराबर होना चाहिए, ठीक है। एवं साथ ही साथ दोनों का y घटक भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों का y घटक बराबर होना चाहिए, ठीक है।
दोनों का x घटक और दोनों का y घटक आपस में बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे यह समान सदिश होगा, अन्यथा समान सदिश नहीं होगा। सभी को दिख रहा है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। बस, वेरी गुड। चलिए, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो हम लोग एंट्री करते हैं यहां पर अब एक क्वेश्चन पर। वेरी गुड। आज की क्लास का अब जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर आधारित एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग एक्टिव। चलिए, ध्यान देंगे सभी लोग, एक्टिव। क्वेश्चन है, यदि x इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप बराबर 2 इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप हो तो x और y बराबर क्या? चलिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। x आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप बराबर 2 वाई कैप प्लस y इंटू जे कैप हो तो x और y का मान क्या होगा? कमेंट फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट लगाइए, क्वेश्चन पढ़े हैं, एक्टिव होइए और कमेंट को टाइप कर दीजिए फटाफट। कमेंट में टाइप करिए आंसर को। वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग x घटक इसके x घटक के बराबर होना चाहिए, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका y घटक जो होगा इसके y घटक के बराबर होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? y बराबर क्या होना चाहिए? 2। यानी कुल मिलाकर कहेंगे x बराबर y बराबर क्या होना चाहिए? 2। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन। यदि x के जगह पर हम लोग बदलते हैं, दूसरा टाइप 2i कैप प्लस 3j कैप, यदि a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप एवं b वेक्टर बराबर माइनस i कैप प्लस j कैप हो तो पहला नंबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दूसरा नंबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तीसरा नंबर 2a वेक्टर, चौथा नंबर 3b वेक्टर बराबर। चलिए, फटाफट बनाइए। पहला का जवाब कमेंट करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा? पहला का जवाब कमेंट करेंगे जल्दी से, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। बोलिए फटाफट। आई कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। देखिए, 2i कैप में से i कैप जा रहा है, जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। जे कैप को जे कैप में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बोलिए, 3 प्लस 1 इंटू जे कैप। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा, क्या होगा? 1, यानी कि सिंपल बोलेंगे आई कैप प्लस 3 और 1 क्या हो गया? 4, तो बोलेंगे 4j कैप। समझ में आया? कोई दिक्कत? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोलना है तो देखिए 2i कैप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी कि 3i कैप। ठीक है, ध्यान से 3j कैप माइनस j कैप, 3j कैप माइनस j कैप करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि हो जाएगा 2j कैप। क्लियर है? बहुत बढ़िया, अच्छा कमेंट, सही है। अब 2a वेक्टर क्या निकालना है? 2a वेक्टर निकालना है। 2a वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर में प्रत्येक में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी के 4, क्या बोलेंगे यहाँ पर? i कैप प्लस 3 दूनी के 6, क्या हो जाएगा? j कैप। ठीक है, आगे बढ़िए। 3b वेक्टर निकालिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 3b वेक्टर को कमेंट कीजिए। यस, वेरी गुड। यहां पर अब 3b वेक्टर आपको निकालना है।
3b वेक्टर निकालना है। तो 3b वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट। -3 इंटू आई कैप और फिर 3 इंटू जे कैप। -3 आई कैप है तो 3 से गुणा करेंगे तो -3 आई कैप, जे कैप है 3 से गुणा करेंगे तो +3 जे कैप। अगला क्वेश्चन, इसी में 5 नंबर क्वेश्चन है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताइए। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल चुके हैं, जो आया है आई कैप प्लस 4 जे कैप। मॉड बताइए जल्दी से क्या होगा। जल्दी कमेंट करेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए आई कैप का गुणांक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। जे कैप का गुणांक क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 अब प्लस हो गया 16 बराबर हो जाएगा 17, आंसर हो जाएगा 17, √17 आंसर हो जाएगा √17। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए अब समझ गए हैं तो फटाफट बताइए 6 नंबर में मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बोलिए फटाफट। मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कमेंट जारी रखिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखिए कहीं निकला हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो हम लोग बोलेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 4। 9 और 4 होता है रूट अंडर, हो जाएगा 13। वेरी गुड, सही कमेंट है, अच्छा कमेंट, वेरी गुड। क्लियर है, कोई दिक्कत हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप हो, आई कैप प्लस जे कैप हो तो ए कैप बराबर क्या होगा। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप हो तो ए कैप बराबर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया ए कैप, चलिए जल्दी से ए कैप देखिए मेरे तरफ से सीख लेंगे सभी लोग। ए कैप बराबर होता है, पहले फॉर्मूला जानेंगे, दिमाग में दौड़ाएंगे कॉन्सेप्ट। ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो दिया हुआ है, पहले ए वेक्टर बराबर लिख लेंगे आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ए कैप बराबर लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ आई का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो जाता है कितना यहाँ पर 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब बताइए ए कैप बराबर क्या होगा। तो ए वेक्टर बटा में ए बोले थे, ए वेक्टर कितना के बराबर है आई कैप प्लस जे कैप। अगर दिखाना है तो आप 1 1 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब डिवाइड बाय कितना यहाँ पर √2, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसी चीज को दोनों में डिवाइड कर दीजिए। 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 1/√2 इंटू जे कैप, ऐसे लिखेंगे तो एक वेक्टर के फॉर्म में होगा, और वो वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, तो वो ये रहा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया सभी लोगों को। तो इस तरह से हम लोग इकाई सदिश निकालना भी सीख गए, परिमाण निकालना भी सीख गए, जोड़ना भी सीख गए, घटाना भी सीख गए, अदिश गुणनफल भी सीख गए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर। बाय बाय।